हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द समन एट बनारस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो बच्चों, ये फर्स्ट फ्लाइट का आपका 10th चैप्टर है। तो समन एट बनारस, जो हमने टर्म्स को क्लियर कराया था, समन मीन्स प्रीचिंग या रिलीजियस, जो हम लेक्चर देते हैं या टॉक करते हैं, उसको बोलते हैं समन एट बनारस, बनारस के तट पर। अब किसका है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? गौतम बुद्धा की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो अपनी फर्स्ट प्रीचिंग जो है कहाँ पे दी थी, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। और हमने पहले भी थोड़ा सा इसका पार्ट पढ़ा था कि किस तरह से पहले जो है उन्हें जो वर्ल्ड की जो है परेशानियां जो होती है, मृत्यु होती है, इसके बारे में उन्हें कुछ नॉलेज नहीं थी। बट जैसे ही वो जो है बाहर गए पढ़ने के लिए, और उन्होंने किस तरह से एक शव यात्रा देखी या फ्यूनरल देखा, और किस तरह से उन्होंने देखा एक एडल्ट मैन को देखा और एक जो है मॉन्क बैगिंग कर रहा था, तो उनको जो है पूरे संसार के बारे में पता चला। एंड देन ही डिसाइडेड, और फिर जो है वो इसकी सर्च में एनलाइटमेंट के लिए जो है निकल पड़े। और किस तरह से वहां पे वो वेंटर करते रहे, घूमते रहे, और फिर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। और कौन सा पेड़ था बच्चों? पीपल का। और उसके पेड़ के नीचे, और आफ्टर 7 days ही गॉट एनलाइटमेंट, नॉलेज ऑफ विजडम। उन्होंने उस पेड़ का नाम क्या रखा था? नॉलेज ऑफ विजडम बोधा ट्री, बोधि ट्री। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, पहले भी पता होगा आपको कि उस पेड़ का नाम है जहाँ पे उनको जो है नॉलेज ऑफ विजडम मिली थी, उस पेड़ को बोधि ट्री बोलते हैं। इसी का भी हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने गौतम बुद्धा को देखा है किस तरह से लोगों को जो है वो प्रीचिंग कर रहे हैं, अपना जो है लेक्चर दे रहे हैं, रिलीजियस टॉक कर रहे हैं, ज्ञान की बातें बांट रहे हैं, उसको बोलते हैं समन। क्लियर? The sermon at Benares throws light upon the early life of Lord Buddha. अब इस चैप्टर में जो है आपको बुद्धा के बारे में पता चलेगा। Who was originally born as a prince. अब वो ऐसे फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे, एक अच्छी रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। और उन्हें जो है दुख तकलीफ क्या होती है या मृत्यु क्या होती है, उन्हें इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। सफरिंग्स के बारे में नहीं पता था उन्हें। Prince in the royal family, on being exposed to the sufferings of the world which he was earlier shielded from. पहले उनके जो है एक शील्ड मीन्स पर्दा था कि उन्हें इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। He left his priesthood and went in search of salvation, spiritual awakening. He gave his first sermon in the city of Banaras. सबसे पहला जो उन्होंने अपना sermon दिया था, अपना जो preaching करी थी, कहाँ करी थी? बनारस में करी थी। क्लियर? अब यहाँ पे जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला उन्होंने दिया था, हेयर बाय मेकिंग अ लेडी नेम्ड किसा गौतमी रियलाइज दैट मैन आर मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब क्या होता है? नश्वर, राइट? एंड अ वाइज पर्सन शुड नॉट grieve at what is born to happen, for it only enhances pain and suffering. अगर हम इसी चीज में जो है, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा शरीर है, अगर हमने यहाँ पे बॉन्ड करा है तो एक ना एक दिन जो है हमारी डेथ होगी। अगर हम इसी बातों में उलझे रहेंगे, पेन दुखी रहेंगे, तो क्या होगा? हम जो है आगे एक तो हमारी हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और हमें मेंटल पीस नहीं मिलेगा। तो क्या उन्होंने उसको बताया था किसा गौतमी को जब उनके लड़के की डेथ हुई थी? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो बच्चों, एक ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा एक ब्रीफ स्केच देखते हैं इसका, शॉर्ट में पढ़ते हैं कि एट 12, जब वो 12 साल के थे, एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। तो हिंदू स्कूल में जो है एक वहां पे उनको भेजा गया था पढ़ने के लिए व्हेन ही वॉज 12 years ओल्ड। और 4 साल बाद जब व्हेन ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंस, जब 4 साल बाद वो वापस आए तो उनकी शादी हो गई थी। एंड ही गॉट और कितने बच्चे थे? एक सन था। दे हैड अ सन एंड लिव फॉर 10 years, और 10 साल तक वो जो है वहां पे रहे। और उसके बाद एट अबाउट द एज ऑफ 25 साल के हुए, द प्रिंस हियर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और तब उन्हें पता चला था कि सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, कि लोग कितने दुखी हैं, राइट? तब पता चला व्हेन ही वाज 25 years old।
और ये कब पता चला, जब वो बाहर गए थे, एक बारी हंटिंग के लिए गए थे, शिकार के लिए गए थे, चांस अबाउट अ सिक मैन, एक बीमार आदमी उन्हें मिला और उन्होंने देखा फ्यूनरल प्रोसेशन, देखा कि किस तरह से किसी की डेथ हो गई है और लोग कितने दुखी हैं उसके फ्यूनरल पे। एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर अर्न्स, जो खाने के लिए जो है क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, एक साधु, मॉन्क मीन साधु। दी साइट्स ऑफ मून, और ये जब साइट्स देखी उसने, एक बीमार आदमी देखा, सिक मैन देखा, फ्यूनरल प्रोसेशन देखा और एक मॉन्क को जो है बैगिंग करते देखा, देन ही डिसाइडेड, और तब उन्होंने डिसाइडेड किया था, एंड ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। क्लियर? नेक्स्ट पैरे में हमने पढ़ा था कि कितने दिन तक जो है ही वंडर्ड, कितने वंडर कर रहे थे, वेंडर कर रहे थे, घूम रहे थे, वेंडर फॉर 7 years, 7 साल तक, एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। तो ट्री कौन सा था वो? पीपल का। पीपल ट्री, वेयर ही वोर टू स्टे, जहां उन्होंने कसम खाई थी, वोट करा था, वोट स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। 7 दिन बाद एनलाइटमेंट, आफ्टर 7 days ही नेम्ड, और उस पेड़ का नाम उन्होंने क्या रखा था? बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, जिसके नीचे वो बैठे थे और 7 दिन में जो है उनको नॉलेज मिली थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटमेंट हुआ था। उस पेड़ का नाम उन्होंने पीपल से क्या रखा? बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। तो बोधि ट्री क्या है? ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगेन टू टीच, और उस दिन से जो है उन्होंने लोगों को जो है टीच, जो है टीचिंग करनी शुरू कर दी, रिलीजियस जो है लेक्चर्स देने लगे, अवेकेंड और एनलाइटमेंट ही रीनेम करा था, और उस दिन से ही बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज अ बुद्धा, और उस दिन से उनका नाम भी चेंज हो गया था। क्या रखा उनका नाम? बुद्धा। इससे पहले हमने पढ़ा था उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्धा अवेकेंड और एनलाइटमेंट, तो बुद्धा का मतलब क्या? अवेकेंड और एनलाइटमेंट। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon, प्रीच में सबसे फर्स्ट जो है लेक्चर उन्होंने डिलीवर करा था, कहाँ करा था? sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, गंगा के किनारे। दैट sermon हैज बीन प्रिजर्व्ड, और वो जो sermon था, जो उनकी फर्स्ट जो है प्रीच थी, उसको जो है क्या करा? प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's wisdom about inscrutable kind of suffering. Inscrutable means something which can be understood. तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे बच्चों किस्सा गौतमी के बारे में पढ़ेंगे। किस्सा गौतमी क्या एक ही संता, हैड only son and he died, और उसकी क्या होती है? मृत्यु। अब वो उसमें जो है ऑब्वियस है कि बच्चों से माँ को एक अटैचमेंट रहता है, तो उससे वो बहुत ज्यादा क्या थी? ग्रीफ में दुखी थी। कैरिड द चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, अब सारे पड़ोसियों के पास ले गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उन्होंने कभी कोई मेडिसिन दे दे, मेरे बच्चे को जो है जिंदा कर दे। एंड द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, और सबने क्या कहा? भाई ये तो है कि अपने सेंसेस भूल गई है। द बॉय इज डेड, क्योंकि बच्चा जो है मर चुका है, बट स्टिल शी वाज आस्किंग फॉर मेडिसिन। एट लेंथ किस्सा गौतमी मैट अ मैन हु, अब चलते चलते जो है एटलांटिस में चलते चलते किस्सा गौतमी मैट विद अ मैन, उसने उन्हें बताया टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। उसने कहा भाई मैं कोई दवाई नहीं दे सकता हूँ, बट मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ। एंड द गर्ल सेड, प्लीज प्रे टेल मी सर हु इज इट। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू सक्या मुनि द बुद्धा। अब उसने जो है उसको कहाँ भेज दिया? सक्या मुनि द बुद्धा के पास भेज दिया। किस्सा गौतमी अब वहां पे रिपेयर जो है टू द गौतम बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन। अब सेम जो है जैसे वो अपने नेबर्स से कह रही थी, रिलेटिव्स के कह रही थी, अगेन शी रिपीटेड कि गिव मी सम मेडिसिन दैट विल क्योर माय चाइल्ड। द बुद्धा आंसर्ड, आई वांट, उन्होंने कहा कि मुझे क्या चाहिए? उन्होंने आंसर दिया, उन्होंने जैसी शी आस्क्ड अबाउट द मेडिसिन, बुद्धा सेड, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, ये मुझे जो है
एक जो है मुट्ठी क्या चाहिए, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने चाहिए, बट मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड इनटू प्रोक्योर, बुद्धा ने ऐड करा, व्हाट ही एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम माय हाउस, ऐसे घर से लाना वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड एंड हस्बैंड और पेरेंट और फ्रेंड। ऐसे घर से आपको सरसों के बीज लाने हैं जहां पे किसी की डेथ नहीं हुई। पुअर किसा गॉट मी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब वो अपने बच्चे को लेके जो है शी वेंट टू हाउस फ्रॉम हाउस, एक घर से दूसरे घर गई। एंड द पीपल pitied her and said, अब सबको दया आती है, ऑब्वियस है, जब बच्चा मरा हुआ लेके घूम रही थी तो everyone was pitied and said, here is mustard seed, सब all are ready to give them mustard seed, but जैसे ही वो बोलती हैं कि but when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family, तो सब लोग जो हैं they answered her, alas the living are few, तो लोग क्या बोलते थे उसको कि जिंदा लोग कम है जो हैं, बट मरे हुए क्या हैं, ज्यादा हैं, dead are many। क्लियर? डू नॉट रिमाइंड, और सारे लोग जो कहते हैं भाई हमें याद दिलाने की कोशिश मत करो, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ योर आर डीपेस्ट ग्रीफ, हम जो है दुखों को जो है, जो हमें इतने डीपेस्ट ग्रीफ है, दुख हैं, उनको याद मत दिलाओ, क्योंकि यहाँ पे जिंदा लोग कम है बट डेड आर मैनी। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर ग्रीफ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ किसी न किसी की डेथ नहीं हुई हो। किसा गॉट मी बिकम वेरी वेरी, अब वेरी क्या होता है, बहुत थक गई थी, एंड होपलेस, क्यों हो गई थी, क्योंकि उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला था जहाँ पे कोई ना कोई किसी न किसी बिलवेड की डेथ ना हुई हो। तो किसा गॉट मी, शी बिकेम वेरी एंड होपलेस एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट, और वो सड़क के किनारे बैठ गई और क्या देखने लगी, लाइट को देखने लगी, द लाइट ऑफ द सिटी। एज ए फ्लिकर्ड, और फ्लिकर्ड क्या होता है बच्चों, कभी आपने देखा कि लाइट टिम करती है, कभी जलती है कभी बुझती है, मे बी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी नहीं हो रही होगी, या हो सकता है करंट पास नहीं हो रहा है उसमें, तो फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और टिमटिमाते हुए कई बार क्या होती है, बिल्कुल बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, और चारों तरफ क्या होगा उस समय, एट दैट टाइम इट वाज डार्क। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned everywhere, तो किसका राज होता है, रेन मीन्स अंधेरे का। एंड शी कंसीडर द फेट ऑफ मैन, और तब वो कंसीडर करती है, वो देखती है लाइट को कैसे फ्लिकर कर रही है, टिमटिमा रही है, और फिर जो है अचानक अंधेरा हो जाता है चारों तरफ, तो उस एट दैट टाइम शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, भाग्य पे, किसके भाग्य पे, आदमी के भाग्य पे को कंसीडर करती है, दैट देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि किस तरह से उनकी भी जो है लाइफ जो है ह्यूमन बींग्स की कैसे फ्लिकर करती है, एट लास्ट में एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है अगेन। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, फिर वो अपने बारे में सोचती है, एंड थॉट हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं जो है अपने दुख में कितनी ज्यादा जो है सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि डेथ जो है, मृत्यु सबके लिए क्या है, समान है, कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, और इस पूरे संसार में जो दुखों का जो है एक वैली है, वैली ऑफ डेसोलेशन, देयर इज ए पाथ दैट लीड्स टू हिम इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी मीन्स अनश्वर, कि मैं जो है, मेरे को किस तरह से जो है, मैं जो हूँ इस रास्ते में निकल गई थी, इमॉर्टैलिटी, हु हैज सरेंडर और सेल्फिशनेस, और जो उसकी अपनी सेल्फिशनेस थी सबको सरेंडर कर लिया था, इमॉर्टैलिटी, कि मेरे को ये नहीं समझ में आया था कि ये जो शरीर है ये क्या है, नश्वर है। क्लियर? तो उसको जो है, जब वो पेड़ के एक रोड साइड में बैठी थी और उसने देखा कि लाइट कैसे फ्लिकर कर रही है, उसको कोरिलेट करा उसने किससे, लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तब उसे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, कि मैं किस तरह से डेसोलेशन, देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी। इमॉर्टैलिटी मीन्स अनश्वर,
who has surrendered all his all selfishness. Repaired means stylistic use when to. Valley of desolation means an area filled with deep sorrow. ये संसार क्या है? Valley of desolation है. Area that filled with deep sorrow, दुखों से भरा हुआ है. और मैं जो है अपने दुख को भूल के जो है किस बात पे चली गई, राइट? तो यहाँ पे उसको जो है उसने रियलाइज करा कि, और ये किसने, कौन बताने की कोशिश कर रहा था, किसने उनको भेजा था? गौतम बुद्धा ने. तो बुद्धा said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. यहाँ पे बुद्धा ने बोला उनको कि जो लाइफ ऑफ मॉर्टल्स है, जो हमारे ये नश्वर, संक्षिप्त, ब्रीफ में संक्षिप्त, किससे भरा हुआ है? ट्रबल से, प्रॉब्लम से, एंड कंबाइंड विथ पेन. Not there is not any means by which those that have been born can avoid dying. और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि अगर हमने यहाँ बॉर्न करा है तो हमें कोई मरने से बचाए. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ. और जब हम जो है एक स्टेज में पहुंच जाते हैं, ओल्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारी क्या है? देयर इज अ डेथ. ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग. और ये ह्यूमन बीइंग्स में ही नहीं है, जितने हम लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे इंसेक्ट्स हैं, जितने लिविंग बीइंग्स हैं, अगर हम यहाँ पे बॉर्न में हैं तो एक ना एक दिन जो है हमें डेथ करना है. ये क्या है? एक जो है नेचर का, या भगवान ने जो है इस तरह से बनाया है कि हम अगर बॉर्न में हैं तो एक ना एक दिन जो है हमारा एंड होगा, राइट? तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो नश्वर शरीर है, जो मॉर्टल्स हैं, सब क्या है? दुखों से जो है फुल ऑफ ट्रबल्ड है. और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो उनको सेव करे या अवॉइड करे फ्रॉम डाइंग. एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग. अगर पके हुए फल हैं तो क्या वो पेड़ में रहते हैं हमेशा बच्चों? नहीं, क्योंकि उनकी जो, जिससे अटैच रहते हैं, उनकी जो ब्रांच रहती है, उससे जो है उनका वीक पड़ता रहता है और फाइनली वो नीचे गिर जाता है, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जैसे पके हुए फल होते हैं, राइप फ्रूट्स होते हैं, अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, उन्हें भी डर रहता है कि किसी भी समय वो दे फॉल डाउन. सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ. तो जो हमारे जो ये नश्वर शरीर है, अगर हम बॉर्न हुए हैं तो एक ना एक दिन जो है हम भी क्या करेंगे? डेंजर ऑफ डेथ. तो ओल्ड स्टेज को बोला है उन्होंने, जैसे हम ओल्ड स्टेज में जाते हैं तो हमें भी डेंजर रहता है ऑफ डेथ. एज ऑल अर्थन. तो यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग से भी कंपेयर करके बता रहे हैं. वो कौन बता रहे हैं? बुद्धा बता रहे हैं कि जैसे पके हुए फल भी डेंजर में रहते हैं कि कभी भी गिर जाएं, उसी तरह से हमारा शरीर भी जो है क्या है? कभी ना कभी जो है नश्वर है, एक ना एक दिन जो है उसको भी एंड होना है, डेंजर ऑफ डेथ. जैसे कि एज ऑल अर्थन वेसल्स. अर्थन वेसल्स मीन्स मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन. तो जब कभी वो गिरते हैं तो वो भी क्या होते हैं बच्चों? टूट जाते हैं. सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल. जैसे हमारी लाइफ है, ऐसे जो है पका हुआ फल है या अर्थन कोई भी वेसल्स हैं, सारे के सारे जो हैं या तो टूट जाते हैं, या अगर पके हुए एज ए, अगर राइप फ्रूट की बात करते हैं, दे ऑल जो है कोई बचता नहीं है, सबकी एक दिन एंड होता है. सो बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज. तो यहाँ पे बुद्धा कह रहे हैं चाहे वो यंग हो चाहे एडल्ट हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज. चाहे वो फूल की बातें करें जो बेवकूफ हैं, चाहे वो बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ. सबकी जो है एक ना एक दिन जो है डेथ होगी. किसके? उसमें पावर ऑफ डेथ, मृत्यु से. ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ. और सबको एक ना एक दिन जो है मरना है. चाहे वो फूल हो, चाहे वो वाइज हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे बेवकूफ हो, चाहे यंग हो, एडल्ट हो, सबको एक ना एक दिन जो है
उसकी डेथ होनी। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, और जो है इसमें आता है डेथ होती है जिसकी, ओवरकम बाय डेथ, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और वो जो है अपनी लाइफ से चला जाता है, डिपार्ट कर लेता है। तो ऑब्वियस है अगर मेरी मृत्यु आ रही है तो मैं क्या कर रही हूँ, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अपनी लाइफ से जा रही हूँ। क्लियर? ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, क्या फादर, अगर मृत्यु आ रही है तो क्या फादर अपने बच्चे को बचा सकते हैं? नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, क्या रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को बचा सकते हैं? कोई किसी को नहीं बचा सकता है, सबको जो है डिपार्ट करना है फ्रॉम देयर लाइफ। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि चाहे रिलेटिव्स हों चाहे कोई भी, lamenting deeply means lamented means expression of sorrow, तो सब लोग दुखी होते हैं, किसी की डेथ होती है तो ऑब्वियस है हम लोग दुखी होते हैं, क्योंकि लाइफ का एक पार्ट होता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है, हम लोग साथ रहते हैं, हम लोग सारी एक्टिविटीज साथ करते हैं, तो क्या होता है बच्चों, एक अटैचमेंट होता है, तो ऑब्वियस है हर कोई जो है दुखी होता है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज और हर रिलेटिव्स या बिलवेड। तो लुकिंग ऑन एंड लमेंटिंग डीपली वन बाय वन मॉर्टल्स, और जितने भी जो है यहाँ पे बॉन्ड में है सब एक एक करके जो है दे लेफ्ट द वर्ल्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि ऑक्स को जो है स्लॉटर, स्लॉटर किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो है जानवरों को काटा जाता है, स्लॉटर हाउस, लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे ऑक्स को स्लॉटर में ले जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड मीन्स affected by suffering, disease और pain। तो द वर्ल्ड, जो पूरा वर्ल्ड है किससे अफेक्टेड है, विद डेथ एंड डीके। Therefore the wise do not grieve, कि जो वाइज है, बुद्धिमान है, उसे पता है कि आगे क्या होगा, तो इसलिए वो दुखी नहीं होता है। Knowing the terms of the world, do not grieve knowing the terms of the world, क्योंकि उसे पता है क्या टर्म्स है हमारी वर्ल्ड में, कि हम आए हैं तो अपनी पूरी जर्नी करके हमें एक दिन डिपार्ट करना है फ्रॉम दिस वर्ल्ड। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। हम रोते हैं, दुखी होते हैं, तो क्या इससे हम मरने वाले को बचा सकते हैं? ऑब्वियस है नहीं, बट उसका उल्टा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हमारा शरीर जो है और वीक हो जाता है, मेंटल पीस नहीं रहती। तो यहाँ पे बुद्धा यही बता रहे हैं, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, ना दुखी रह के ना रो के, विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, क्या आपको शांति मिलती है? अब और दुखी होते हैं, अगर हम दुखी हैं तो हम और दुखी होते हैं, और इससे क्या होता है बच्चों, मेंटल पीस नहीं रहता। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, यही बताया है बुद्धा ने कि नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो क्या होता है बच्चों, और पेन मिलता है, द पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। ऑब्वियस है हम दुखी होते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, हम बहुत ज्यादा 24 घंटे जो है रोते रहते हैं, सोचते रहते हैं, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, आपकी बॉडी में पड़ेगा, राइट। हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और उसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, कि वो बीमार हो जाएगा और उसका चेहरा जो है पेल हो जाएगा। सिक एंड पेल, yet the dead are not saved by his lamentation। क्या उसके दुखी रहने से हम उसको बचा सकते हैं बच्चों? नहीं बचा सकते हैं। तो यहाँ पे बुद्धा ने यही बताया है किस्सा गौतमी को कि अगर हम इस वर्ल्ड में आए हैं तो हमें एक ना एक दिन यू हैव टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। He who has drawn out, जिसने जो है अपने एक जो है बाउंड कर रखा है उसे दुख से, जो है कंप्लेन से, दुखी से, who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind,
who has overcome with sorrow will become free from sorrow and be blessed. तो उन्होंने कहा अगर कोई आदमी या कोई ह्यूमन बीइंग या कोई भी इंसान इन चीजों से बाहर निकल जाता है, ग्रीफ से, रोने से या ग्रीफ से या कंप्लेंट से बाहर आ जाता है, तो उसको क्या मिलता है? विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. ही हु हैज ओवरकम ऑल सोरो, जो इन चीजों से बाहर आ जाता है और समझ जाता है कि इससे हम किसी को बचा नहीं सकते, फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, और उसी को जो है वो क्या होता है? ब्लेस्ड होता है, आशीर्वाद मिलता है या सुखी रहता है. बी ब्लेस्ड. तो सिंपल सा उन्होंने अपनी प्रीचिंग में बताया कि ये जो हमारा नश्वर शरीर है, अगर हमने यहाँ पे बॉन्ड करा है तो एक ना एक दिन जो है हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, तो उसको अपनी लाइफ से जाना है. क्लियर? और किस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल देके इसको समझाया है. तो ये किसका पार्ट था? उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी एट बनारस, उसका एक पार्ट था जो हमने पढ़ा. किसा गौतमी को किस तरह से उन्होंने जो है एनलाइटमेंट दी, नॉलेज दी, किस तरह से दी उन्होंने, ये हमने अभी यहाँ पे इस चैप्टर के थ्रू पढ़ा कि अगर हमारा ये शरीर है, नश्वर है, अगर हमें ये चीजें अपने माइंड में डाल देनी चाहिए कि अगर हम इस शरीर को जो है आए हैं हम, तो एक ना एक दिन जो है इसको छोड़ के हमें कहाँ जाना है. क्योंकि सोल क्या है? हमारी इमॉर्टल है. राइट? सोल क्या है? हमारी इमॉर्टल है, अजर है, अमर है. बट ये जो शरीर है वो जो है हमें जो है त्यागना पड़ता है, डिपार्ट फ्रॉम आवर लाइफ. तो ये उन्होंने किस तरह से एग्जाम्पल बताया था, लिविंग का भी बताया था, नॉन लिविंग का भी बताया था कि चाहे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, अगर हम यहाँ पे हैं तो एक ना एक दिन जो है हमें यहाँ से जाना है. अगर ओल्ड स्टेज में है तो डेफिनेटली देयर इज अ डेथ. अगर कोई राइप फ्रूट है, पका हुआ फल है, आपने देखा होगा पेड़ से कैसे नीचे गिर जाता है. और उन्होंने अर्थन वेसल्स के बाद में बताया कि किस तरह से वो जो है टूट जाते हैं, मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन. इसी तरह से उन्होंने बताया कि हमारा शरीर भी है, वो भी एक दिन जो है सारी चीजें जो है एक्टिविटी इसी तरह से होती है कि हम आए हैं तो हमें एक दिन जाना है. चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे बेवकूफ हो, चाहे कोई भी हो, उसको जो है एक दिन जाना है. और हमें जो है ज्यादा ग्रीफ नहीं करना चाहिए, वीपिंग नहीं करना चाहिए. उसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है हमारी शरीर पे पड़ता है, और किस तरह से हम सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं. जो लोग इनसे जल्दी बाहर निकल आते हैं वो क्या रहते हैं? फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर द sermon एट बनारस. तो बच्चों, आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फर्स्ट प्रीचिंग एट बनारस और किस तरह से उनको एनलाइटमेंट मिला था और किस पेड़ के नीचे मिला था, ये भी आपको क्लियर है. बोधि ट्री पीपल के पेड़ था, और जब उनको एनलाइटमेंट मिला था 7 साल तक जो है वो इधर उधर वेंटर कर रहे थे, और आफ्टर 7 ईयर्स और 7 दिन के बाद जो है उन्होंने किस तरह से उस पेड़ का नाम रखा था? बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम. दिस इज द समरी बच्चों, द sermon एट बनारस समरी. Gautam Buddha was born to a North Indian royal family. तो हमने अभी पढ़ा था कि वो ऐसे फैमिली के नहीं थे, वो रॉयल फैमिली के थे, एक अच्छी फैमिली में. as a prince and was named सिद्धार्थ गौतम. तो उनका नाम क्या था पहले? सिद्धार्थ गौतम. और जब उन्हें जो है पहला एनलाइटमेंट मिला था उसके बाद उनका नाम क्या रखा? उनका नाम क्या पड़ा था? बुद्धा, अवेकन, जिसका मतलब क्या था? अवेकन. तो बच्चों ये चैप्टर हमने पढ़ लिया, अभी हम समरी डिस्कस कर रहे हैं. तो आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस करा था. कि उनका नाम क्या था पहले? सिद्धार्थ गौतम. When he was 12 years old, जब वो कितने साल के थे? 12 साल के थे. 12 years के. तो गौतम बुद्धा, उनका नाम पहले क्या था? सिद्धार्थ गौतम. क्या नाम था उनका? सिद्धार्थ गौतम. When he was 12 years old, जब वो 12 साल के थे, he was sent to a far away place to study. फर्दर पढ़ाई के लिए उन्हें कहाँ भेजा?
हिंदू सेक्रेड स्कूल में, स्क्रिप्चर्स में, वहाँ उन्हें भेजा। रूढ़िवादी एक हिंदू सेक्रेड पवित्र जो है स्क्रिप्चर्स में उनको भेजा। एंड अब आफ्टर कितने 4 years लेटर, 4 साल बाद जब वो वापस आए, ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस। फिर उनकी शादी किससे हो गई? एक प्रिंसेस से हो गई। Soon they both had a son and they continued to live the royal life for 10 years. फिर उनका एक बेटा हुआ और उसके बाद 10 साल तक जो है उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को रही for 10 years. The royals were shielded from all the unpleasant experience of the world. Yes, sufferings, you can say sufferings of the world. क्योंकि अभी तक जो है, क्योंकि वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, वहाँ पे उनको बॉन्ड हुए थे रॉयल फैमिली में, तो अभी तक उन्हें सफरिंग्स के बारे में नहीं पता था। बट जो एक शील्ड थी, एक पर्दा लगा हुआ था उनके फ्रॉम द, पर्दा का मतलब है कि उन्हें पता नहीं था अबाउट द सफरिंग्स ऑफ द या अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, अंटिल जब वो एक दिन किसके लिए गए थे? शिकार के लिए गए थे। वन डे ऑन हिज वे टू हंट, जब वो शिकार करने के लिए गए थे तो उन्हें कौन कौन मिला? द प्रिंस मेट अ सिक मैन, एक बीमार आदमी मिला उन्हें। एन एज्ड मैन, एक ओल्ड पर्सन मिला। और क्या देखा उन्होंने? फ्यूनरल प्रोसेशन एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर अर्थ, एक साधु जो है भीख मांग रहा, बेगिंग कर रहा था फॉर अर्थ। तो 4 लोगों को जब व्हेन ही सॉ या व्हेन मेट अ सिक मैन, एक बीमार आदमी, एज्ड मैन, ओल्ड मैन, फ्यूनरल देखा उन्होंने आफ्टर डेथ, प्रोसेशन क्या होता है? फ्यूनरल प्रोसेशन, मॉन्क को देखा बेगिंग करते हुए। देन ही डिसाइडेड these experience acted as eye openers for him, and thus he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge. और ये चीजें देखें जो हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें पता नहीं था, क्योंकि ही वॉज बॉर्न इन द रॉयल फैमिली, तो उन्हें अभी तक इनके बारे में नहीं पता था सफरिंग्स ऑफ। But when he met with the sick man and aged man, funeral procession and a monk begging for alms, तो इन एक्सपीरियंस से जो है he decided, और उन्होंने he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual, और वो जो है enlightenment की खोज में निकल गए। He began preaching, he gave his first sermon, और जो पहला जो है उन्होंने preaching कहाँ दिया था? In the city of Banaras. There was a lady named Kisa Gautami whose son had died. और वहाँ पे जो है किस तरह से किसा गौतमी जो है उनके पास जाती है, और जिसके बच्चे की क्या होता है? वो सन हैड डाइड, मर गया था। क्लियर? तो यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रीचिंग, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। दिस इज द समरी, क्योंकि हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि कौन कौन मिला था उन्हें। ही मैट विद द सिक मैन, एज्ड मैन, फ्यूनरल प्रोसेशन में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार कि कब उनको जो है इसकी नॉलेज हुई थी, या तो किससे मिले थे वो? सिक मैन से, एज्ड मैन, फ्यूनरल प्रोसेशन देखा था उन्होंने, मॉन्क बेगिंग फॉर द अर्थ। सफरिंग विद अनएंडिंग पेन, शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, इसको आप लोग याद करें, या आगे भी आपके काम आएगा। ट्री ऑफ विजडम, इससे पहले इसका नाम क्या था? पीपल ट्री, जिसके नीचे वो बैठे थे और एनलाइनमेंट हुआ था। एंड आफ्टर दैट ही रीनेम दिस ट्री, और क्या रखा था उसका? बोधि ट्री। One day she met a man and directed her towards Lord Buddha. और किस तरह से एक आदमी ने जो है उनको वहाँ भेजा था। सारे लोग जो हैं किस तरह से वो जो है मेडिसिन मांग रहे थे to cure the child, have a solution for her problem. Buddha asked her to look for mustard seeds, और किस तरह से उन्होंने डिमांड करी थी एक mustard seeds की, handful of mustard seeds, and the seeds must be procured for a house, और कैसे घर से लाना था? जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई थी।
इवन कोई रिलेटिव की थी या किसी की भी, नो डेथ, हैड सीन नो डेथ। Reinstated with hope, Isa Godbey once again went on a search from house to house। तो क्या बच्चों से मिली थी? ऑब्वियस से नहीं मिली थी, और अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो आई होप बच्चों आप लोगों के समझ में आ गया होगा। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, रिवाइज द चैप्टर एट होम। और कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आता या कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यू आर इन 10th स्टैंडर्ड और अभी आपको बोर्ड देना है, तो कहीं पे भी किसी जो है हमने टेंसेस भी करे, एक्टिव पैसिव भी करे हैं, अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है किसी भी लेक्चर में एट एनी टाइम you can ask or you can clear your doubts. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.